Dear student, I am Manor Patil. Welcome in MST CET lecture series 2024. In previous lecture series, we already completed some example on laws of motion. In this lecture, we also completed some more example on the basis of laws of motion. This is the part 2. So now we go for the examples. Question number first, very simple question. This is the diagram of pulley. So डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहेगा 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स m एंड दिस इज द m. So 2 divided by 3 times m, this mass is greater than m. So obviously what is the motion of that pulley? So that is the motion is in clockwise sense. Remember the formula for calculation of acceleration. So in this example we have to calculate the acceleration. कैसे solve करना है? बहुत simple है. एक ही फार्मूला आपको याद रखना है. मेनी टाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन सिमिलरली. इतना सा सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है. एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. So how to calculate the net force? So we can calculate the net force very easy. That is, so 3 by 2 m minus m into acceleration due to gravity. This is the net force divided by total mass. What is the total mass? Addition of both. So हमें बस इसको ऐड करना है 2 by 3 m plus m. So calculate करो इसको and tell me what is the answer. थोड़ा ट्राई करना है आपको, उसका आंसर बताना है. वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से m कॉमन निकल जाएगा. सो m विल गेट कैंसल. आफ्टर द कैंसल 3 by 2 minus 1. So answer is 1 by 2. And then at the denominator 3 by 2 plus 1, that is answer is 5 divided by 2 into acceleration due to gravity. So half get cancel. So what we get, that is g acceleration due to gravity divided by 5. So the option is B. So option is B. G divided by 5. Next. Again similar question is given. What is the acceleration? Acceleration calculate करना है. Previous formula हमें use करना है. That is A equal to net force divided by total mass. नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करना है? सो ये 2 टाइम्स m मास है और 3 टाइम्स m, टोटल मास हो जाएगा 5 टाइम्स m और इस साइड में m है. सो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है. सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? जो भी मूवमेंट रहेगा वो क्लॉकवाइज सेंस में रहेगा. सो टोटल मास इधर का 5m और इस साइड का m, दैट इज 5m माइनस m इंटू g. सो वी गेट द नेट फोर्स divided by total force 5 plus m, that is 6m. So the subtraction between them, that is 4 times m into g divided by 6 times m. M get cancelled. 4 divided by 6, that is 2 divided by 3 into acceleration due to gravity. Option number C is the correct answer. So next example, conservation of momentum in a collision between the particles can be understood by. यहाँ पे 4 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो नहीं रहेगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली, ओनली रहेगा तो अच्छे से ध्यान देना है. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ओनली, रीड वाइजली. एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ मीन्स दैट इज फोर्स इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम. मतलब ये रिगार्डिंग द मोमेंटम बात करता है. और न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, जब भी पार्टिकल का कोलिजन होगा डेफिनेटली वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास इज गिवन. क्रिकेट का बॉल दिया, उसका मास है 150 ग्राम. इनिशियल वेलोसिटी दिया है, उसका वेक्टर फॉर्म में दिया है. फाइनल वेलोसिटी ऑल्सो वेक्टर फॉर्म में ही दिया है. आफ्टर बीइंग हिट the change in momentum, that is final momentum minus initial momentum in. okay, तो हमें कैलकुलेट करना है change in momentum. so very simple है. so this is the consider the wall. so ये बॉल हीट कर रहा है उस पर, उसके बाद रिटर्न आ रहा है. so जब भी ये डायरेक्शन में जाएगा so that is उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ui, और जब भी रिटर्न आएगा so we consider the final velocity, that is uf.
सो डायरेक्शन ऑफ इसका डायरेक्शन प्लस रहेगा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जाएंगे तो ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी हम निगेटिव लेंगे। अभी हमें फार्मूला लिखना है। फार्मूला तो बहुत इजी है। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? दैट इज मास इनटू डेल्टा वी। So mass into delta v means that is final velocity minus initial velocity। तो हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लिया, फाइनल वेलोसिटी निगेटिव है, so that is mass फाइनल वेलोसिटी निगेटिव है माइनस यू आर पॉजिटिव एज इट इज। उसके बाद मास कितना है 150 ग्राम्स, तो उसको कन्वर्ट करना है केजी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? 150 को मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कन्वर्जेशन आपको याद रखना पड़ेगा। सो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 0.15। सो यहाँ पे पुट करना है दैट इज 0.15 इंटू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो हमें डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करना है। फाइनल वेलोसिटी में 3i और यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे भी 3i, दोनों 3i, 3i माइनस 3i दैट इज 6 टाइम्स i माइनस माइनस है, और उसके बाद 4j and 4j it becomes that is 8j। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 15, बीच में मल्टीप्लिकेशन को चला जाएगा, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है कि 15 इंटू 6 कितना होगा 0.9 एंड देन 8 15 जा 1.2। सो इसका मतलब इसका आंसर है सी ऑप्शन है। कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी, फास्ट फास्ट कैलकुलेट करना है आपको। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी कंप्लीट पुट किया, इनिशियल पुट किया, दोनों का एडिशन किया, वो आंसर आया। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। दोनों में माइनस है तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट, तो हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसका मीनिंग है कि चारों में से कोई भी तो एक रॉन्ग होगा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो हमें 1 बाय 1 रीड करना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है द वेइंग मशीन मेजर द वेट, यस डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ पर्सन वन फील्स, ओके वेटलेसनेस उसको फील होता ही है, उसकी वजह से उसका वेट 0 हो जाता है, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड, ड्यूरिंग द फ्री फॉल द पर्सन फॉल्स विद द एक्सेलरेशन, यस जब भी वो ड्यूरिंग फ्री फॉल में रहेगा तो उसका जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। सो दैट इज ऑल ऑफ दिस। सो स्टेटमेंट डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर एग्जांपल जो हमने पहले ही 2 एग्जांपल सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है नीट 2020। सो आप ट्राई करो इसको। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, क्या करना है आपको, जब भी पुली का क्वेश्चन दिया रहेगा तो वो हमेशा आपको एक्सेलरेशन पूछेंगे मोस्टली। टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन आपको बस हायर मास फाइंड आउट करना है। तो 6 kg जो है ये 4 kg से ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मैक्सिमम मास है, तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो फार्मूला याद करो, क्या बताया था मैंने फार्मूला, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, सो नेट फोर्स फार्मूला आपको याद करना है डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स सिंपल है 6 kg, मतलब 6 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड 4 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम जी को कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या बीच में 6 माइनस 4, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गया, और डिवाइड में दोनों का एडिशन, तो 6 प्लस 4 का एडिशन हो जाएगा 10 kg। तो 6 माइनस 4 आपका बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका आंसर आएगा g डिवाइडेड बाय 5। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, ट्राई टू रिमेंबर द फार्मूला दैट इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। मेनी टाइम्स they asked the question, already asked in the NEET 2020. Next example, calculate the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure. The coefficient of kinetic friction is given 0.05 and mass of the string is negligible and other friction exist. So very simple है, हमें इसको रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो टेंशन एक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, और डायरेक्शन ये साइड में डायरेक्शन दैट इज एक्सेलरेशन।
द ब्लॉक का मूवमेंट कैसे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन हुआ, उसका वेट mg, m ऑलरेडी गिवन दैट इज 2 इंटू जी, और g 10 दिया है, मतलब 2 10 जा दैट इज 20 न्यूटन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन और नेक्स्ट टेंशन जो रहेगा वो सेम रहेगा दैट इज टी। तो हमें दोनों को रिजॉल्व करना है। मैं फर्स्ट को रिजॉल्व करूंगा, वेरी सिंपल, इसका डायरेक्शन दैट इज टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 10 kg और एक्सेलरेशन दैट इज 10 इंटू ए। सो टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हमें पता है, म्यू एम जी इक्वल टू 10 इंटू ए। सो हमें म्यू और एम दोनों का वैल्यूज पुट करना है। तो म्यू का आंसर है 0.05, उसको मल्टीप्लिकेशन में 10 करना है। तो अगर उसको मल्टीप्लिकेशन में 10 करेंगे और उसके बाद मास, तो वैल्यू पुट करते हैं 0.05, मास है ट्रॉली का 10 kg, एक्सेलरेशन 10 है ड्यू टू ग्रेविटी, और ये 10 इंटू ए, 10 10 100 हो गया, 100 इंटू 0.5, कितना आंसर आएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना आपको, दैट इज 5 इक्वल टू 10 ए। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अभी हमें सॉल्व करना है ब्लॉक सिस्टम को। सो इजी है, ब्लॉक का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वेट जो रहेगा, वेट मतलब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 20 न्यूटन। सो जो भी 20 न्यूटन है माइनस टेंशन इक्वल टू एम इंटू दैट इज ए। सो 20 माइनस टेंशन इन द स्प्रिंग, एम कितना है उसका ब्लॉक का 2, सो 2 इंटू ए। सो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, ट्राई करो जल्दी। आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करके एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, देखो क्लियरली ऑब्जर्वेशन करो। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, सो वेन एवर वी ऐड, सो व्हाट हैपन, टी और टी, ये प्लस टी और माइनस, मतलब वेरी सिंपल है, दैट इज 20 माइनस टी इक्वल टू 20 टाइम्स 2 टाइम्स ए, और देन टी माइनस 5 इक्वल टू 10 टाइम्स ए, दोनों को ऐड करना है। सो हम जब भी ऐड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 5 जाएगा तो दैट इज 15 रहेगा, इक्वल टू दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 12 टाइम्स ए। सो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो कितना बचा बोलो जल्दी, 15 डिवाइडेड बाय 12, देन ए इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 और ये 4 3 ज़ा 12। सो हमें आंसर मिला 5 डिवाइडेड बाय 4, and 5 divided by 4 that is 1 point. So answer is 1.10, 4 2 that is 1.2. So option is A. A is the correct answer. Easy question था. Next, a body of mass is 5 kg suspended by a spring balance on an inclined plane as shown in the figure. So the force applied on the spring balance is, so very easy question है, सिंपल है टू अंडरस्टूड। सो दिस इज द बॉडी हैविंग मास, वो कैसे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज वेट इक्वल टू एम जी। इसको हमें रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, ये आपका एक कंपोनेंट बना और ये सेकेंड बना, ये थीटा 30 डिग्री। सो ये जो कंपोनेंट बनेगा, सो ये बनेगा एम जी कॉस थीटा, और ये वाला एम जी साइन ऑफ थीटा, और आपका स्प्रिंग बैलेंस दैट इज फोर्स एफ। सो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना है, आफ्टर कंपेयरिंग बोथ, सो व्हाट वी गेट दैट इज एफ इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। सो वेरी सिंपल है, अभी वैल्यू पुट करना है हमें, व्हाट इज द मास ऑफ दैट ब्लॉक, 5 kg गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेंगे हम, और आपका साइन थीटा 30 डिग्री दिया है, मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू, हाफ। So 10 by 2 that is 5 or 5 5s are 25 Newton. So the option is B option. Next example. Again simple question asked into JIPM ER examination. So the diagram is given. हमें बस forces को resolve करना है. Very simple. This is the tension. अगर ये 30 डिग्री है तो definitely ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 30 तो ये बनेगा 60 डिग्री। इसको हमने रिजॉल्व किया तो ये बनेगा आपका T1 साइन ऑफ थीटा
और ये बनेगा आपका T1 cos थीटा, ये आपका मास mg, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, इसका टेंशन कैलकुलेट करना है। तो इजी है, हमें बस कंपेयर करना है अलोंग द y एक्सिस और अलोंग द x एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम। सो अलोंग द x एक्सिस इक्विलिब्रियम क्या आएगा आंसर, सो x एक्सिस दैट इज T1 sin थीटा इक्वल टू कितना है वो टेंशन जो हमें कैलकुलेट करना है, हमने t कंसिडर किया। नेक्स्ट यहाँ पे T1 cos थीटा इक्वल टू कितना है, T1 cos थीटा एग्जैक्टली वेट को बैलेंस कर रहा है वो, दैट इज mg। सो इजी है, बस दोनों का रेशो लेना है, T1 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस को हम लिख लेंगे tan थीटा और t डिवाइडेड बाय mg। सो यहाँ से व्हाट इज द आंसर ऑफ t, सो t का आंसर आएगा दैट इज mg tan ऑफ थीटा, and theta is given that is 60 degree. So mg tan 60 degree, what is the value of tan 60 degree, that is root 3, so root 3 mg। तो ये बन गया आपका ऑप्शन, तो चेक कीजिए ऑप्शन रूट 3 mg कहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, सो तीनों में से किसी को भी ले लो, रूट 3 mg ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको फार्मूलाज याद रखना है इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें कैलकुलेट करना है 4 ब्लॉक्स का मासेस सेम है, सबका मास सेम है, देन एफ ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, ये फोर्स अप्लाइड किया, टोटल फोर्स है दैट इज नेट फोर्स, पोटेंशियल हमें T1 T2 T3 कैलकुलेट करना है। रिमेंबर द फार्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, T1 T2 और T3 हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल, याद रखना है डिवाइड में हमेशा हमें टोटल मास लिखना है, तो टोटल मास कितना आएगा इसका, m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस दैट इज 4 टाइम्स m, 4 टाइम्स m दैट इज 4 टाइम्स m। आपको ऐड करना है, डिवाइड में क्या, अगेन आई रिपीट, व्हाट वी हैव टू राइट एट द डिनोमिनेटर, total masses how many blocks, 4 blocks, what is the mass of each block, that is similar, तो सबका एडिशन कितना आएगा, दैट इज 4m आएगा, लिख लिया। अभी टेंशन T1, तो आपको देखना है कि टेंशन T1 यहाँ पे दिया है, टेंशन T1 उसके ये साइड में नेट फोर्स दिया है दैट इज नेट फोर्स, तो टेंशन T1 के अपोजिट, नेट फोर्स के अपोजिट में कितने ब्लॉक आते हैं, 1 2 3, तो उसका टोटल समेशन करना है, तो 1 2 3 टोटल समेशन कितना आया, 3 टाइम्स m इंटू नेट फोर्स, तो इसका आंसर आएगा m गेट कैंसल, आंसर आएगा 3 टाइम्स f डिवाइडेड बाय 4, फर्स्ट का आंसर आया। सेकेंड, हमें सॉल्व करना है अभी T2, सो T2 ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना है, T2 के नेट फोर्स का जो साइड है उसके अपोजिट साइड में कितने ब्लॉक आते हैं, अपोजिट साइड में 2 ब्लॉक है, दोनों का एडिशन करना है, m प्लस m 2 टाइम्स m और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपको, नेट फोर्स, अगेन mm कैंसल और 2 बाय 4 कैंसल, 1 बाय 2 मतलब f डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन बहुत इजी है, रिमेंबर ना। नेक्स्ट, अभी हमें कैलकुलेट करना है T3 के ये साइड में नेट फोर्स, उसके अपोजिट साइड में कितने ब्लॉक है, 1 ब्लॉक, तो उसका एडिशन कितना आएगा, ओनली m और नेट फोर्स, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, तो f डिवाइडेड बाय 4 उसका आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, द क्वेश्चन आस्किंग टू द नीट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट क्या करना है वो भी हम रीड करेंगे। रिजिड बॉल, एक रिजिड बॉल है, वो स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे रिजिड वॉल पे, तो उसका मोमेंटम कितना रहेगा, m इंटू वी। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा अपोजिट साइड, ये तो आपका हाइपोटेनस बन गया, और ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट साइड, तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, m इंटू वी कॉस ऑफ 60 डिग्री। देन यहाँ से जो आएगा मतलब ये डायरेक्शन में आएगा, तो अगेन ये दो इसमें रिजॉल्व होगा, सो ये आपका एडजेसेंट कंपोनेंट बनेगा, तो ये बनेगा m इंटू वी कॉस ऑफ 60 डिग्री।
और वेलोसिटी सेम है, उन्होंने ऑलरेडी बोला है विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, मतलब इन बोथ सिचुएशन वेलोसिटी जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इम्पल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, सो दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम ये आपका उसका डायरेक्शन आएगा इस साइड में, मतलब निगेटिव, सो माइनस एम वी कॉस 60 माइनस इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन मतलब सेम पॉजिटिव रहेगा, m इंटू वी कॉस 60, so it becomes minus 2 times m into v cos of 60. What is the value of cos 60 minus 2 m into v cos 60 मतलब 1 by 2, so 2 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर आएगा m into v। अगर हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा मास into वेलोसिटी। नेक्स्ट, very simple question again, we can calculate the total acceleration of the given box. How to calculate the total acceleration? So first read three block ABC given, तीनों का mass is there 4, 2, 1 respectively. So how to calculate total acceleration? That is net force. Remember the formula. Net force equal to total mass मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या आएगा, नेट फोर्स ऑलरेडी दिया है उन्होंने 14 न्यूटन, सो 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास कैलकुलेट करना है, तीनों का एडिशन करो, 4 + 2 6 + 1 दैट इज 7, मतलब 14/7, आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है, क्या पूछा उन्होंने, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन जो भी कांटेक्ट फोर्स है ये सॉल्व करना है। सो ये आपका ए ब्लॉक, ये आपका बी ब्लॉक, तो हमें रिजॉल्व करना है ए ब्लॉक को। तो ए ब्लॉक को रिजॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, दिस इज द ब्लॉक ए, ये अप्लाइड फोर्स है मतलब नेट फोर्स 14 वाला, दिस इज द 14 न्यूटन, और ये वाला जो फोर्स है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्लॉक बी, दैट इज एफ डैश, वो हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ टोटल ब्लॉक्स, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ए। सो अगेन इसको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा आंसर, 14 माइनस एफ डैश, चेक करना है अच्छे से, मूवमेंट इस साइड में तो ये हाइयर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, दोनों का जो भी सब्ट्रैक्शन बचेगा दैट इज नेट फोर्स, उसकी वजह से वो मूवमेंट हो रहा है, सो दैट इज मास, कितना मास है ए का मास है 4, और एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया दैट इज 2, सो 14 माइनस 4 2 ज़ा 8, इस साइड में आएगा माइनस हो जाएगा, उस साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 14 माइनस 8, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दैट इज 6 न्यूटन। So the contact force between the block A and B is 6 Newton. Option number B correct answer है आपका। Next question, again simple, three identical blocks are given, सबका mass 2 kg 2 kg 2 kg, and what is the net force? Net force there 10.2 Newton. Frictionless surface है, what is the tension? अभी question पूछा है, what is the tension? What is the tension इन द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक बी एंड सी? सो यहाँ का टेंशन सॉल्व करना है हमें, बिटवीन द बी एंड सी ये वाला टेंशन सॉल्व करना है। तो अगेन सिमिलर टू द वेरी सिंपल, हाउ टू कैलकुलेट टेंशन, सो दैट इज टेंशन बिटवीन द ब्लॉक बी एंड सी कैलकुलेट करना है, सो इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज एफ डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना आएगा टोटल मास, 2 + 2 + 2 दैट इज 6 kg, एंड नाउ ये जो टेंशन है, सो वही सिंपल ऑब्जर्वेशन करना है, टेंशन के इस साइड में नेट फोर्स, उसके अपोजिट साइड में हाउ मेनी ब्लॉक्स है, मतलब एक ही ब्लॉक्स है, उसका मास कितना है 2 kg, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ जाएगा दैट इज f डिवाइडेड बाय 3, और व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्स, ऑलरेडी उन्होंने दिया 10.2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आएगा 3.4, सिंपल है। मतलब अगर आपको उन्होंने T2 पूछा, कैलकुलेट द टेंशन
बिटवीन द बी एंड ए ब्लॉक। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स्ट्रा रिमेंबर है, तो हमने लिखा T2 इक्वल टू नेट फोर्स F लिख लिया इनटू नीचे लिखना है टोटल, टोटल कितना आएगा 2 + 2 + 2 दैट इज 6। अभी ये वाला क्वेश्चन मार्क बहुत ही इजी, मैंने क्या बोला था आपको, ये टेंशन सॉल्व करना है। पहले आपको देखना है नेट फोर्स, उसके अपोजिट में कितने ब्लॉक है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, दो ब्लॉक है और दोनों का मासेस सेम है, मतलब 2 + 2 कितना आएगा 4। तो इसको इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल है। The three blocks with masses are given m1, m2m and 3m, given connected by the string as shown in the figure after the upward force F is applied। तो यहाँ पे फोर्स F अप्लाइड किया, उसके बाद उसका मूवमेंट हुआ, और जैसे भी मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एट कांस्टेंट स्पीड को मूवमेंट हो रहा है। तो हमें पता है एट कांस्टेंट स्पीड को नेट फोर्स कितना रहेगा, दैट इज 0। Why? Because mass into acceleration. What is the acceleration? Acceleration means dv by dt equal to 0. That is velocity equal to 0. मतलब change in velocity कितना है 0। तो change in velocity 0 कब possible रहेगा, when velocity constant रहेगा तब। so यहाँ से हमें simple है, velocity constant रहेगा तो acceleration 0 रहेगा, acceleration 0 रहेगा तो net force 0 रहेगा। तो option is first 0। So I hope you will understood the all examples. If you any doubt, you can text me. If you like such videos, so please like, subscribe, share and comment. Thank you.